ओके, सो अब हम प्रॉब्लम 3 को देखते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, तो हम बोलते हैं कि 3 ग्राम कार्बन बंद किया 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। सो एलिमेंट 1 हो गया कार्बन, ओके, एलिमेंट 2 हो गया ऑक्सीजन, और 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, यानी कि कंपाउंड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो मास कितना फॉर्म होगा जब 3 ग्राम कार्बन बंद किया 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में, और कौन सा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन गवर्न करेगा इसको। ओके, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। ओह, लग रहा है मुश्किल है। नो, ओके, सो एलिमेंट 1 हमने कार्बन लिया, जैसा मैंने बोला था सिंपल टेबल आप कांस्टेंट बना सकते हैं हमेशा। एलिमेंट 1 आपने क्या लिया, कार्बन, तो मैंने उठाया, यहाँ से देखा कि यहाँ पे पहले लिखा था कार्बन, तो मैंने उठा के कार्बन को एलिमेंट 1 में डाल दिया। फिर देगा ऑक्सीजन, तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट 2 में ऑक्सीजन हेडर डाल दिया। अब मैंने क्या किया, कार्बन था 3 ग्राम, मैंने उठा के यहाँ कार्बन लिख दिया 3 ग्राम, एक छोटे बच्चों की तरह, है ना। और ऑक्सीजन लिखना था 8 ग्राम, तो मैंने लिख दिया 8 ग्राम। तो फाइनली बनाया था 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्यों नहीं लिखा, तो इसको थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड है। ओके, अब ये बोलता है कि मास क्या होगा जबकि 3 ग्राम कार्बन बंद किया। तो इसने क्या, अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में हमें ध्यान से ये देखना है कि कार्बन इसने जो बंद किया वो कितना किया, 3 ग्राम। पहले कितना था, 3 और 8, तो इसका मतलब जो रेशो था क्या था, 3 और 8 का रेशो था। अभी इसने क्या किया, कार्बन 3 ग्राम बंद किया, तो मैंने कुछ नहीं सोचा, सबसे पहले मैंने 3 ग्राम को यहाँ लिख दिया कि क्या बंद किया। अब 50 ग्राम ऑक्सीजन में बंद किया। अब बनना क्या था, बनना तो कंपाउंड था, तो कंपाउंड जो बनना था वो कार्बन डाइऑक्साइड था, जो कितना था, 11 ग्राम। अब अगर हम देखें तो 11 ग्राम बनने के लिए प्रोपोर्शन, अब हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बात करें तो प्रोपोर्शन तो सेम ही रहेगा 3 और 8 का। अच्छा, इसने बता दिया कि 3 का प्रोपोर्शन है, 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे है, तो चाहे 50 लिख लो, चाहे 500 लिख लो, चाहे 5000 लिख लो, ये तो 8 ही आएगा, है ना, क्योंकि रेशो तो सेम ही रहेगा। अगर ये 3 का 6 हो गया होता तो ये 8 का कुछ और हो गया होता, उसका मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से डबल हो गया होता, यानी 3 दूनी 6 हो गया होता, तो 3 इंटू 2 हो गया होता, तो ये 8 इंटू 2 हो गया होता, तो उतना कंज्यूम होता। तो फाइनली क्या होता है कि एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, तो इसलिए जो क्वेश्चन मार्क है यानी कि एलिमेंट 2 ऑक्सीजन है, उसको मैंने रिप्लेस किससे किया, 8 से कर दिया, क्योंकि भैया ये तो 8 ग्राम ही कंज्यूम होगा, नहीं तो मेरा जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनने वाला, फिर कुछ और ही बन जाएगा, है ना। तो अब इससे क्या, लोग पूछेंगे अरे भैया ये तो ठीक है, पर तूने बोला कि 3 ग्राम ये एलिमेंट 1 और 8 ग्राम बोला ऑक्सीजन, तो 3 + 8 11 हो गया। अरे भैया बाकी कहाँ गया, ऑक्सीजन तो तेरा 50 ग्राम था, 50 में से 80 कंज्यूम किया तूने, 42। ओके, तो उसका भी आंसर देख लेते हैं भाई लोगों की, वो कहाँ गया। अरे, तो हमने स्टार्ट हुए थे 50 ग्राम ऑक्सीजन से। ओके, ये लिखा है 50 ग्राम ऑक्सीजन, तो हमने का उसको प्रोसेस में डाला 50 ग्राम ऑक्सीजन में से। अब क्योंकि प्रोपोर्शन था 3 और 8 का, तो हमने यहाँ पे तो 8 को उठा के 8 डाल दिया, तो भैया 50 में से 8 कम हुआ तो कितना हुआ, 42 ग्राम। छोटी क्लास का बच्चा बता देगा कि 50 में से 8 घटाते हैं तो 42 बचता है। तो अब पॉइंट ये क्या है कि ये 42 ग्राम क्या हुआ, भैया ये अनचेंज रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा, ये नेचर में रहेगा। ओके, और कि ये पूछता है कि कौन सा लॉ ऑफ लॉ बताता है इसको, ये पॉइंट अगर नहीं लिखोगे तो ये नंबर मिस हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया है। तो ये लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा ट्रिकी लग रहा था, पर क्वेश्चन में था कुछ भी दम नहीं, क्योंकि प्रोपोर्शन यानी कि रेशो सेम रहता है, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है कि रेशो सेम रहता है। तो अब इसमें 3 और 8 का रेशो था, इसमें 3 दिया था, तो इसमें 8 ही आएगा, इसमें ना 9 आएगा, ना 11 आएगा, ना 21 आएगा, ना 41 आएगा। ठीक है, आई होप सेंस बना रहा है ये, फिर भी आपको लगे तो बताइएगा। ओके, ओ अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का आज के लिए, तो इसके बाद फिर हम देखेंगे। तो इसमें क्या किया है कि 0.24 ग्राम सैंपल लिया है कंपाउंड का, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन का, तो यानी कि ऑक्सीजन लिया 0.24 ग्राम, कंपाउंड बनाइए, किसका था, ऑक्सीजन और बोरोन का, जो कि एनालिसिस से क्या किया गया 0.9096 बोरोन का होगा और 0.144 ऑक्सीजन का होगा।
इसका हमें निकालना क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है वेट से। सबसे पहले तो एक तो सबसे पहली चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं भी अपने टाइम पे पढ़ता था, क्वेश्चन बहुत लेंथी लग सकता है। ओके, ये ट्रिक्स है, आपको इजी लगेगा, हो सकता है ये सेंसलेस लगे, पर प्रैक्टिकली ये सेंस बनाता है। क्वेश्चन को एक टाइम पे पूरा क्वेश्चन पढ़कर डरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती हैं और हमारे लिए अवेलेबल है, उसको हम अपने हिसाब से क्वेश्चन में आंसर में अरेंज करते रहते हैं, और आप देखेंगे कि धीरे 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 आपको सारा का सारी चीज़ें लिंक हो जाती हैं। ओके, तो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब इसमें हमने क्या किया, बिल्कुल बेसिक्स, हमने इसको एलिमेंट 1 लिखा, एलिमेंट 2 लिखा और कंपाउंड लिखा। आप देख रहे होंगे मैं सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ बिल्कुल, और आप भी सेम ही करेंगे। ओके, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होने वाला है। तो एलिमेंट 1 में मैंने उठा के क्या किया, जैसे 0.24 ग्राम कंपाउंड था। अब कंपाउंड था तो मेरे को पता था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बिल्कुल बेसिक जैसे हम बात करते आ रहे हैं। तो 0.24 को मैंने उठा के राइट हैंड साइड में डाल दिया। यहाँ तो कुछ नहीं है, तो सिर्फ वैल्यू प्लेसिंग है। 0.096 बोरोन था, तो बोरोन को मैंने उठा के यहाँ पे एलिमेंट 2 में डाल दिया। आप बोलेंगे भैया एलिमेंट 1 में डालना, मैं कहूँगा डाल दे भाई एलिमेंट 1 में, दूसरे को एलिमेंट 2 में डाल दियो। 0.144 ऑक्सीजन, तो ये मैंने 0.144 ऑक्सीजन डाल दिया। अब हम देखेंगे ये जमा ये बराबर ये, और इंग्लिश वालों के लिए 0.144 ग्राम प्लस 0.096 ग्राम इज इक्वल टू 0.24 ग्राम। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड हैज़ टू बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब बोलता क्वेश्चन पूछता है परसेंटेज निकालो भैया कंपाउंड का। ओ, बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल किस बात का है ये बोला परसेंटेज निकालना, तो ये पहले को उठाएंगे, इसके प्रोपोर्शन पे लगाएंगे। यानी अगर मैं बोलता हूँ कि ये बटा ये और ये डिवाइडेड बाई ये, तो कितना आया वो परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर देंगे, वो आंसर लिख देंगे, वो आंसर आ जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। ओके, तो अभी मैंने एक एलिमेंट पे एक टाइम पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, तो इसलिए आप देखेंगे मैंने एलिमेंट 1 लिखा है यहाँ पे, और इसका मास लिख दिया। इसका मास ये था 0.144 ग्राम, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कंपाउंड का मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.24 ग्राम। हमें परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन निकालना था, तो परसेंटेज के लिए क्या किया, ये 0.144 यहाँ लिख दिया डिवाइडेड बाय 0.24 को मैंने लिख दिया, और क्योंकि परसेंटेज में लिखाना है तो हमने 100 कर दिया। तो भैया बेसिक मैथ्स लगाया मैंने और देखा इसको, तो 60% आ गया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर मैं कुछ भी नहीं करूं, अगर मेरे से कोई पूछे कुछ भी नहीं करूं और एमसीक्यू का क्वेश्चन हो, तो 100 में से 60% इसका हो गया, तो दूसरे का कितना होना चाहिए 40%। क्योंकि बाय द लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, ओके, डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो 40 था तो 60 ये था, तो 40 ही दूसरा होगा, कुछ और नहीं हो सकता। तो अब इस केस में हमें अब बोरोन निकालना है। अब बोरोन निकालने के लिए क्या करना है, फर्स्ट वाली लाइन को आप इग्नोर कीजिएगा, मैंने जैसे इसलिए लिखा है कि एलिमेंट 1 का 60% कैलकुलेट हो चुका है। ओके, सो 60 हो चुका है, तो अब एलिमेंट 2 के लिए बोरोन के लिए 0.096 ग्राम आया, तो ये हमने यहाँ से 0.096 को उठाया और यहाँ डाल दिया, यहाँ से उठाया और यहाँ ले आया हमें। अब ये कंपाउंड तो 0.24 था, मैंने दोनों मर्ज सेल करी है, ठीक है, दोनों के लिए अप्लाई होता है। इसका प्रोपोर्शन निकालना था, ये डिवाइडेड बाई ये एज ए परसेंटेज, सो 40% आ गया। आप ये भी देखेंगे कि 60 + 40 इज इक्वल टू 100, तो ये भी प्रूव करता है कि हमारा जो प्रोपोर्शन है वो मैच कर गया, और हमारा यही क्वेश्चन का आंसर था। तो आंसर क्या बोल रहा था कि एलिमेंट 1 ऑक्सीजन का हमारा 60% हो गया, और एलिमेंट 2 हमारा बोरोन 40% हो गया। हमेशा ये देखिएगा कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो सॉल्व करते चले जाते हैं, पर लास्ट में जाके आंसर को प्रॉपर्ली रेफरेंस आउट नहीं करते। तो इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन करीब 3 या 4 मार्क्स का होगा, तो टीचर स्मार्टली आपका 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स रिटेन कर लेंगे। सो बेटर कि क्वेश्चंस को, आंसर्स को थोड़ा स्मार्टली अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, एंड तक प्रेजेंट कीजिए, सो उससे आपको अच्छे स्कोरिंग आएगा। ओके, सो ये क्वेश्चंस बेसिकली एग्जांपल रेफरेंसिंग के लिए थे। आप सेम क्वेश्चन सेट्स आपको डिफरेंट हो सकते हैं, थोड़ा सा वेरिएशंस आ सकता है, पर बेसिक्स रिमेन सेम। तो आप इसको देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप मी इन कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और मैं इस सीरीज़ में अभी आगे एक और बना रहा हूँ, और MCQs और वो सब क्वेश्चंस भी आगे धीरे धीरे डालूंगा 1-2 दिन में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है, तो मेरे को भी थोड़ा सा मोरल बूस्ट अप देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।
थैंक्स, एन्जॉय योर डे, बाय।